मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित धानक समाज प्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार समाज के सम्मान, अधिकार और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम सैनी ने भरोसा दिलाया कि 2029 तक सरकार के सभी चुनावी वादे पूरे कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 63 संकल्प पूरे हो चुके हैं और 153 संकल्पों पर कार्य जारी है। रिपोर्ट देखिए। सीएम सैनी ने किया धानक समाज के साथ संवाद। विकास, विश्वास, सम्मान और स्वाभिमान का संदेश। 2029 तक सभी चुनावी वादे पूरे करने की दी गारंटी। सीएम सैनी ने गिनाई सरकार की तमाम उपलब्धियां। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के धानक समाज के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में सीएम सैनी ने सामाजिक न्याय, सम्मान और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम कर रही है। धानक समाज के अधिकारों की रक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपने संबोधन में सीएम सैनी ने मुख्यमंत्री निवास का नामकरण संत कबीर के नाम पर करने का जिक्र किया। संत कबीर के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। धानक समाज की ओर से पहली बार पहनाई गई पगड़ी को अपना सौभाग्य बताया। साथियों, जब हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री निवास का नाम संत कबीर कुटीर रखा तो वह केवल एक भवन का नामकरण नहीं था, बल्कि यह उस महान संत की विरासत को राज्य की सर्वोच्च सत्ता के द्वार पर स्थापित करने का ये संकल्प था। साथियों, कबीरदास जी अपनी वाणी में बोलते भी हैं। उन्होंने समाज का मार्गदर्शन किया है और मेरे लिए गर्व की बात है। और जींद के अंदर सबसे पहली पगड़ी अगर मेरे सिर के ऊपर किसी ने रखी तो डीएससी समाज ने रखी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुताबिक डबल इंजन सरकार अपने हर वादे को धरातल पर उतारने के लिए लगातार काम कर रही है। अब तक 63 संकल्प पूरे किए जा चुके हैं। 153 संकल्पों पर तेजी से काम चल रहा। 2029 तक सरकार के सभी वादे होंगे पूरे। इस कार्यक्रम में सीएम सैनी ने जानकारी दी कि 29 जून को भिवानी में संत कबीरदास जयंती समारोह आयोजित होगा। इसके अलावा पंजाब के अबोहर और लुधियाना में होने वाले कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि धानक समाज का इतिहास त्याग, परिश्रम और राष्ट्र निर्माण से जुड़ा है। साथियों, धानक समाज का इतिहास त्याग और राष्ट्र निर्माण का वो इतिहास है। चाहे देश की आजादी की लड़ाई हो, साथियों, चाहे समाज सुधार का आंदोलन हो, आज भी विकसित भारत के निर्माण में साथियों जो यात्रा हो, आपका समाज, हमारा डीएससी समाज हर मोर्चे पर साथियों अग्रणी दिखाई देता है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि उनकी सोच और संविधान की भावना के अनुरूप सरकार समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर रही है। सीएम सैनी ने धानक समाज को बड़ी सौगात देते हुए बताया कि अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षित 20% कोटे में से 10% हिस्सा विशेष रूप से वंचित अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया गया है। सीएम सैनी ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि हमने जो सरकारी सेवाओं में जो आरक्षण की आपने मांग किया था, उसको 20% कोटे में से 10% का हिस्सा आप लोगों को देने का काम वो किया गया है। साथियों, यह केवल ये प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में साथियों एक ऐतिहासिक कदम था। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के मॉडल पर लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में ऐसी व्यवस्था बनी है जिसमें गरीब का बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना साकार कर रहा है। मुझे खुशी है साथियों, आज डीएससी समाज का बेटा डॉक्टर बन रहा है। आज डीएससी समाज का बेटा इंजीनियर बन रहा है। साथियों, मुझे गर्व है आज डीएससी समाज का बेटा आईएएस अफसर बन रहा है। आज डीएससी समाज का बेटा एससीएस बन रहा है। आज डीएससी समाज का बेटा आईपीएस बन रहा है। साथियों, ये अगर समानता का अधिकार जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है, मोदी जी के नेतृत्व में ये फल फूल रहा है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार निरंतर
व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने के लिए काम कर रही है। सीएम सैनी ने धानक समाज के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि सरकार समाज के सम्मान, शिक्षा, रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार काम करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।